आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, आपने सुना होगा कि यह जो भोजपुर के पास में राजा भोज ने एक विशाल सरोवर का निर्माण पहले कराया था, यानी 10वीं या 11वीं सदी में। तो लोग बाग ऐसा कहते रहे हैं कि इस सरोवर में राजा भोज ने 9 नदियों का जल मिलाया था। अब हमारे बहुत से दर्शकों को तो ये भी पता नहीं होगा कि आखिर वे 9 नदियां कौन कौन सी हैं। तो आज हम उन्हीं 9 नदियों के संबंध में चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें सर्वप्रथम और मुख्य नदी है बेत्रवती। अब इस बेत्रवती नदी के और भी कई नाम हैं। तो कौन कौन से नाम हैं बेत्रवती नदी के? अब पहला नाम तो बेत्रवती ही है। दूसरा, इसका एक नाम विप्रावती भी है और लोग इसको बेतवा के नाम से भी जानते हैं। महाभारत में एक नाम इसका शुक्तिमती नाम की नदी से भी प्रसिद्ध है। और आपको यह भी जान के आश्चर्य होगा कि बेतवा सूर्यपुत्री भी कही गई है, यानी यह त्वष्टा नाम के जो सूर्य हैं उनकी पुत्री भी है। इस महापवित्र नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो रायसेन जिला है, उस रायसेन जिले में एक गांव आता है झिरी बहेड़ा। तो इस नदी का उद्गम इसी झिरी बहेड़ा नाम के गांव के पास से घोड़ी पंथ नाम की पर्वत श्रेणी से हुआ है। इस भोज सरोवर में दूसरी नदी मिलाई गई है कोलास। इस कोलास का भी एक और नाम है। जब इस भोज सरोवर का निर्माण किया जा रहा था तो राजा भोज के एक मंत्री हुआ करते थे, श्रीमंत कल्याण सिंह। तो उन्हीं कल्याण सिंह जी की देख रेख में यह सरोवर का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया था। तो 8 नदियां तो मिल गई थी, 9वीं नदी नहीं मिल पा रही थी इस सरोवर में, क्योंकि 9 नदी एक ही सरोवर में मिलाना था। तो 8 तो मिल गई थी, 9वीं नदी नहीं मिल पा रही थी। तो कल्याण सिंह जी ने इस नदी की खोज की। यह नदी सीहोर जिले में एक गांव पड़ता है बौलिया। तो इसी बौलिया नाम के ग्राम के पास से विंध्याचल की पर्वत श्रेणी से निकली है। यह बौलिया से निकलती हुई सीहोर के पास से गुजरती हुई भोपाल आती है और भोपाल के बाद में फिर यह नदी ग्राम मेंदुआ और कीरत नगर के बीच से होती हुई नयापुरा तरफ से और जाकर के फिर बेतवा में मिल जाती थी। अब जब 9 नदी मिलाना था,
अब 8 नदी मिल चुकी थी, एक नवी नदी नहीं मिली थी। तो कल्याण सिंह जी ने इसकी खोज की और खोज करके उन्होंने देखा कि यदि जो नदी ग्राम मेंदुआ और कीरत नगर के बीच से होकर के और गोकला कुंडी की तरफ निकल जाती है, यदि इस नदी को रोक करके बेतवा में मिला दिया जाए तो 9 नदियां पूरी हो जाएंगी। कल्याण सिंह जी ने मेंदुआ और कीरत नगर के बीच में एक पाल को उठवाया और इस नदी को बेतवा में मिला दिया। उन्हीं कल्याण सिंह जी के सम्मान में इस नदी को नाम दिया गया कल्याणी स्रोत। बाद में बिगड़ते बिगड़ते यह कलियासोत कहलाने लगी। इस कलियासोत का मिलान बेतवा नदी में भोजपुर के पास में हुआ है। अब तीसरी नदी है केरवा। यह केरवा नाम की नदी भोपाल के पास से विंध्याचल की तराई से निकली है और मंडी द्वीप के पास में आकर के यह कलियासोत नाम की नदी में समाहित हो जाती है। चौथे क्रम पर नदी का नाम आता है घुंसी। यह घुंसी भी भोपाल के पास से निकलती है और वहाँ से धीरे धीरे बहती हुई यह भोपाल ज़िले का जो गांव दीपड़ी है, उस दीपड़ी के पास में आकर के यह कलियासोत में मिल जाती है। 5वीं नदी का नाम है बाघिन। यह बाघिन नाम की नदी विंध्याचल पर्वत से दाहोद नाम के ग्राम के पास से निकलती है और ग्राम पिपलिया लोरका के पास में आकर के यह बेतवा नदी में मिल जाती है। 6ठी नदी का नाम है जामी नदी। यह जामी नदी दाहोद नाम का जो ग्राम है, इस दाहोद नाम के ग्राम के घने जंगलों से यानी विंध्याचल की पर्वत श्रेणियों से यह नदी निकलती है और वहाँ से बहती हुई यह जो डांटखेड़ा नाम का गांव है, इस डांटखेड़ा नाम के गांव के पास में आकर के गोदर नाम की नदी से मिल जाती है। 7वें नंबर पे जो नदी है उस नदी का नाम है चांदना। यह चांदना नाम की नदी विंध्याचल पर्वत पे बसे हुए गांव, जिस गांव का नाम उमरिया है, तो ये उमरिया के पास से निकलती है और वहाँ से बहती हुई ग्राम खिल्ली खेड़ा के पास में यह गोदर नाम की नदी में आकर के मिल जाती है। 8वें क्रम पे नाम आता है गोदर नाम की नदी का। यह गोदर नाम की नदी विंध्याचल की रातापानी पर्वत श्रेणी से निकलती है और ग्राम पिपलिया लोरका के पास में आकर के यह बेतवा नदी में समाहित हो जाती है। 9वें क्रम पर नाम आता है गेरुआ नाम की नदी का। तो यह गेरुआ नाम की नदी विंध्याचल पर्वत के तारानगर पर्वत श्रेणी से निकलती है और वहाँ से यह बहती हुई धीरे धीरे ग्राम मगरपूंछ के पास में आकर के गोदर नाम की नदी में मिल जाती है। तो इस प्रकार से इनमें बेत्रवती नाम की नदी तो मुख्य है ही। बेत्रवती के अलावा इस भोज सरोवर में 8 नदियाँ और मिलाई गई थीं। तो ये 8 नदी
और एक वेत्रवती, इनको मिला करके इन 9 नदियों का जल इस भोज सरोवर में संग्रहित किया गया था। अब एक बात और बता दें कि भोज सरोवर की पाल कोई एक ही जगह नहीं उठाई थी। यह भी बहुत कम लोगों को ज्ञात होगा कि इस सरोवर में जल को रोकने के लिए 4 जगह पाल उठाई गई थी। इनमें पहली पाल वीणा ताल नाम के स्थान पर उठाई गई थी। तो इस पाल की लंबाई लगभग 1/4 किलोमीटर के लगभग उस समय रही होगी। अब आप यह सोच रहे होंगे कि आखिर यह वीणा ताल नाम का स्थान कहाँ पे है। तो वर्तमान में जो बंगरसिया नाम का ग्राम है, इसके पीछे के तरफ यानी बंगरसिया और ग्राम बगरोदा के बीच में एक स्थान वीणा ताल के नाम से है और वहीं पर यह पहली पाल उठाई गई थी। फिर दूसरी पाल, जैसे कि हमने पहले वर्णन किया है कि मेंदुआ और कीरतनगर के बीच जो पाल है, जिस पाल के ऊपर माता चामुंडा का धाम बना हुआ है, यह दूसरे नंबर की पाल है और लगभग इसकी लंबाई 2 किलोमीटर के लगभग है। तीसरी और मुख्य पाल यह ग्राम कीरतनगर और भोजपुर के बीच में उठाई गई थी। यह मुख्य पाल थी और इसकी भी लंबाई लगभग 2 किलोमीटर के लगभग ही है। वर्तमान में इसके अवशेष वहाँ देखे जा सकते हैं। चौथी पाल ग्राम भोजपुर और इमलिया के बीच में एक स्थान दुबारी के नाम से है। तो दुबारी का शब्द ये अपभ्रंश शब्द है। इसका मूल शब्द है द्वारी। द्वारी यानी छोटा दरवाज़ा। तो कहने का भावार्थ यह है कि यह भोजपुर और इमलिया के बीच में जो द्वारी नाम का स्थान है, यह वह स्थान है जहाँ की जब इस भोज सरोवर में जो ज़रूरत से ज़्यादा जल इकट्ठा हो जाता था, तो इस द्वारी नाम के स्थान से उस अतिरिक्त जल को निकाल दिया जाता था। तो इस प्रकार से ये 4 स्थानों पर पाल उठाई गई थी और चारों स्थानों पर उसके अवशेष देखे जा सकते हैं। इनमें से मात्र वीणा ताल नाम की जगह एक ऐसी है कि जहां अब अवशेष बहुत ही कम देखे जाते हैं, क्योंकि वहाँ के या तो पत्थर इधर उधर कहीं हो गए हैं या बंधुओं, इस भोज सरोवर में उस समय 3 द्वीप भी थे। द्वीप यानी टापू। तो इन 3 टापुओं में से एक टापू बड़ा था, जिसे आजकल मंडी द्वीप कहते हैं, और यह रायसेन जिले के अंतर्गत आता है। दूसरा टापू भोपाल जिले में एक गांव दीपड़ी के नाम से जाना जाता है। तो ये दीपड़ी नाम का गांव उसी टापू के ऊपर बसा हुआ है। तीसरा टापू जिला रायसेन में एक गांव सिंघल द्वीप के नाम से जाना जाता है। तो ये सिंघल द्वीप नाम का जो गांव है, ये भी उसी टापू के ऊपर बसा हुआ है। यानी जब ये भोज सरोवर बना हुआ था, उस समय यह सिंघल द्वीप नाम के गांव की जो ज़मीन है, वह ज़मीन नहीं डूबती थी। ऊंचाई पर यह स्थान
था, इसी कारण इसको भी एक नाम दीप दिया। बाद में इसके ऊपर गांव बस गया तो वह गांव सिंगलदीप कहलाने लगा। बंधुओं, प्रस्तुत विषय वस्तु में जो आपको जानकारी दी गई है, यह भौगोलिक स्थिति और जनश्रुति के आधार पर दी गई है। जानकारी आपको कैसी लगी, यह नीचे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।